चाहे लॉकडाउन लग जाए या कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ग्रोथ करता ही रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको चावल के होलसेल के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते से सस्ता चावल आप कहां से खरीद सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, और इस बिजनेस को शुरू करके आप कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चावल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है, और इसे आप किसी भी छोटे शहर में शुरू कर सकते हैं, किसी भी गांव में शुरू कर सकते हैं, किसी भी बड़े शहर में शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल होती है। इसका मतलब यह है कि इसका यूजर बेस बहुत बड़ा है, और एक ऐसा बिजनेस करना जिसका यूजर बेस बहुत बड़ा हो, उस वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। इसी के साथ आप रिटेल में शुरू कर सकते हो, इसका होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, पैकिंग का बिजनेस कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह का आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सस्ते से सस्ता चावल आप कहां से खरीद सकते हैं। देखिए, चावल की बेसिकली दो वैरायटी होती है, दो कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है बासमती चावल, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है नॉन बासमती चावल या नॉन बासमती राइस। अगर बात करें बासमती चावल, तो बासमती चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और जो नॉन बासमती राइस होता है उसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है असम, बिहार, उड़ीसा। तो अगर आपको बासमती चावल का बिजनेस करना है, तो जहां इसकी फसल सबसे ज़्यादा होती है वहां से आप खरीदेंगे, और वो भी सीजन में खरीदेंगे, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। क्योंकि जब सीजन होती है, जब खेतों से फसल आती है, तो भाव होते हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, और सस्ते में चावल मिल जाता है। बजाय जब फसल उगाने का टाइम होता है, उस टाइम क्या होता है कि किसानों को भी दाना चाहिए होता है, और मार्केट में वैसे ही डिमांड रहती है। तो दोस्तों, आप जब यह इसकी खेती होके फसल फसल होके जब मार्केट में आता है, तब आप खरीदेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बताऊं, तो हमारे देश में 1000 से भी ज़्यादा इसकी वैरायटी होती है। तो आपको सबसे पहले अगर यह बिजनेस शुरू करना है, तो चावल के दाने को समझना पड़ेगा, ये किस तरीके की वैरायटी है, इसका दाम कैसे तय किया जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अच्छा मुनाफा इस बिजनेस में कैसे कमा सकते हैं। देखिए, अगर इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा आपको कमाना है, तो आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज पूरे इंडिया से 30% से भी अधिक जो चावल होते हैं उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर बात करूं किन कंट्री में किया जाता है, तो वो है ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, बांग्लादेश हो गया। आप इन कंट्री को अपना यहाँ से माल को भेज सकते हैं, वहाँ पे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको इंपोर्टर ढूंढने होंगे। अगर आपको इंपोर्टर एक्सपोर्ट वगैरह के बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले समय में इंपोर्टर कैसे ढूंढे जाते हैं, वहाँ से बायर कैसे ढूंढे जाते हैं, ये सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, आप खुद की ब्रांड बना सकते हैं। आज बहुत सी ऐसी ब्रांड है जो केवल चावल सेल करती है, और जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ों रुपए में है। जैसे बहुत सी ब्रांड की, जो पॉपुलर इंडिया की ब्रांड की बात करें, तो लाल किला हो गई, ऐसी काफ़ी ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है चावल के बिजनेस में। इसी के साथ दोस्तों, आप सरकारी टेंडर भी भर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी सरकार है वो जो बीपीएल धारक होते हैं उनको चावल वितरण करती है। इसके लिए वो लोग टेंडर निकालते हैं। अगर आपकी बिड सही होती है, तो आपको आसानी से टेंडर मिल जाता है, और गवर्नमेंट को आप चावल सप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप चावल खरीद के लाते हैं, तो उसका पेमेंट टर्म कंडीशन कैसे होता है, कैसे खरीदारी की जाती है। देखिए, खरीदारी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला जो तरीका होता है वो होता है सीजन के समय सीधा किसान से संपर्क कर सकते हो। किसान, वहाँ का जो लोकल किसान होता है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि लोकल आदमी से आपको पता चले कि यहाँ पे किसान की फसल आने वाली है, तो डायरेक्टली उसके खेत से उठाते हैं, तो आपको सस्ता मिल जाता है। इसी के साथ
दूसरा जो सामान्य तरीका होता है वो होता है ब्रोकर के द्वारा, वहाँ के आसपास के जो लोकल ब्रोकर है उनसे भी खरीद सकते हो। ब्रोकर से खरीदने का प्रॉफिट ये होता है आपको कि वैरायटी वगैरह के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो भी वो जो ब्रोकर होते हैं वो आपको अच्छी वैरायटी और जो पेमेंट होता है वो पार्ट में दिला देते हैं। अगर सामान्यतः पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट होता है वो फुल पेमेंट होता है। जैसे ही किसान से आपने खरीदा उसको तुरंत देना पड़ता है। अगर आप रेगुलर उसके कस्टमर हो तो आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। पार्ट पेमेंट आपकी इमेज पे, आपकी कंपनी की इमेज पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन का। तो कंप्लीटली प्रॉफिट मार्जिन है वो आपकी खरीदारी पे डिपेंड होता है और आपकी सेल पे डिपेंड होता है कि किस टाइप का ब्रांड बना के बेच रहे हैं या सीधा आप जो किरानों की दुकान वालों को बेच रहे हैं। वैसे सामान्यतः यह बिजनेस 10% से लेके 50% मुनाफे वाला है, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लेटेस्ट बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।